सिर्फ एक शब्द और देश की सियासत में फिर से बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल क्या किया, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छिड़ गई। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ बयान से नहीं आया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने उसी अंदाज में पलटवार किया जिस अंदाज ने कुछ समय पहले अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को अचानक सुर्खियों में ला दिया। सीजेपी के लीगल मामलों की मुख्य रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर सवाल किया, क्या होगा यदि सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाएं? अब सवाल सिर्फ इस एक पोस्ट का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कॉकरोच वाली कहानी एक बार फिर दिमागी नक्सल के बहाने दोहराई जा रही? क्या सीजेपी फिर किसी बड़े डिजिटल अभियान की तैयारी में है? और क्या इस बार भी एक छोटी सी सोशल मीडिया अपील बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर देगी? दरअसल कुछ समय पहले सीजेपी से जुड़े विवाद में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच शब्द को लेकर इसी तरह सवाल उठाया, क्या होगा यदि सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए? और इसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसने सीजेपी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। पार्टी का दावा है कि इस डिजिटल अभियान ने बेहद कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा और आगे चलकर उसके आंदोलन ने सरकार पर भी राजनीतिक दबाव बनाया। अब प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सीजेपी ने उसी फॉर्मूले को नए शब्दों के साथ सामने रखा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद का खतरा कम हो रहा है, लेकिन देश में कुछ ऐसी दिमागी नक्सल सोच में मौजूद है जो हिंसा और अशांति के मौके तलाशती है और देश को गलत दिशा में ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग थलग करने और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही है, लेकिन सीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सीधे युवाओं और उनके आंदोलनों से जोड़ दिया है। पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास का सवाल है, सिर्फ सरकार से सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली कैसे कहा जा सकता है? और यहीं से बहस और तेज हो गई। सीजेपी समर्थकों का कहना है कि आज का युवा पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा, सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और दूसरे बुनियादी मुद्दों पर सवाल पूछना सीख गया है और पूछ रखा। उनका आरोप है कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि सवाल उठाने वालों को किसी लेबल में बांधना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर सवाल पूछना दिमागी नक्सल होना है तो वे भी इस पहचान को स्वीकार करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सीजेपी के सवाल का जवाब देते हुए पूछा, अगर सारे भाजपा समर्थक, राष्ट्रवादी या संघ समर्थक एकजुट हो जाएं तो क्या होगा? यानी सोशल मीडिया पर अब सवाल का जवाब सवाल से दिया जा रहा है। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया कि दिमागी नक्सल जैसे शब्दों के जरिए सरकार असहमति की आवाजों को निशाना बना रही है। उन्होंने युवाओं के स्कूल, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े आंदोलनों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से यहां तक कहा गया कि अगर देश में बेहतर स्कूल, अच्छे अस्पताल, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और जवाबदेह शासन की मांग करना दिमागी नक्सल कहलाता है तो वे इस पहचान को स्वीकार करने को तैयार। हालांकि इन बयानों के बीच एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, आखिर दिमागी नक्सल की परिभाषा है क्या? क्या इसका मतलब हिंसा और अराजकता फैलाने वाली विचारधारा है, या फिर सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को इस दायरे में रख दिया जाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि मामला अब सिर्फ प्रधानमंत्री के एक बयान तक सीमित नहीं है। सीजेपी ने इस शब्द को अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बना दिया है और रत्ना सिंह की एक पोस्ट ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, क्या होगा अगर सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाए? देखना यही है कि अब सिर्फ सोशल मीडिया की ये एक पोस्ट बनकर रह जाती है या फिर एक बार फिर कोई बड़ा डिजिटल अभियान जन्म लेता है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी पूरा तूफान किसी बड़े भाषण से नहीं बल्कि सिर्फ एक सवाल से शुरू होता। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार।